अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ कढ़ाई की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये 2 kg की रेसिपी है जो बहुत ही शानदार तैयार होती है। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, क्योंकि मैं ये बीफ कढ़ाई बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ और इसमें सारे घर के मसाले जाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है 2 kg। इसकी मैंने थोड़ी बड़ी बोटी करवा ली है। प्याज मैंने ली हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई। टमाटर 6 अदद बारीक कटे हुए। तो धनिया इसमें जाएगा आधा कप, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 3 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर भी 1 टेबल स्पून। गरम मसाला इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून। हरी मिर्चें 6 से 8 अदद। 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का और दही जाएगी इसमें 300 ग्राम। तो फ्रेंड्स, मैंने कुकर ले लिया है, गैस को ऑन कर दी है। अब मैं इसमें ये ऑयल ऐड कर दूंगी और ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें ये बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जितनी अच्छी और बारीक कटी होगी हमारा मसाला उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी हाफ ब्राउन हो गई है, हमें इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इस स्टेज पर हम इसमें ये गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त की हमने 7 से 8 मिनट बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, वरना हमारी कढ़ाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी डालकर 7 से 8 मिनट के लिए और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। इसकी भुनाई जितनी ही शानदार होगी, कढ़ाई का टेस्ट उतना ही लाजवाब आएगा। तो आपने भी इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। तो फ्रेंड्स, जब तक ये भुन रहा है आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर देखिए मैंने किस कदर अच्छे और लाल लिए हैं, इससे कढ़ाई को बहुत प्यारा सा कलर आएगा। अब हम इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे जब तक कि टमाटर हमारे थोड़े से नरम ना हो जाएं। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर किस कदर अच्छे तरीके से भुन गए हैं और इसका अभी से कितना अच्छा सा मसाला बन गया है। गोश्त हमारा तकरीबन 30 to 35% डन हो गया है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे और ढक्कन ढककर कुकर को बंद करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है और हमारा गोश्त तकरीबन गल गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये तैयार हुआ है या नहीं। ये देखिए, ये कितना अच्छा और बेहतरीन गल गया है। अब हम इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये गोश्त कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि मुझे इसे पकाना आसान हो जाए। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये दही ऐड कर दूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है ताकि हमारा दही फट ना जाए। अब मैं इसे पहले अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर गैस को ऑन करूँगी। आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है वो ड्राई हो जाए और हमारा अच्छा सा मसाला बन जाए। ये देखिए मसाला ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये गरम मसाला ऐड करूँगी और इसे भी मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। आप चाहें तो इस स्टेज पर नमक मिर्च चख सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से भुन गया है और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं स्टेज पर ऐड करूँगी 1 नींबू का रस, इससे इसको एक्स्ट्रा फ्लेवर मिलेगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर आप ये डालेंगे तो इसका टेस्ट और मज़ेदार आएगा। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई हमारी भुन गई है और मैं आपको फिर से चेक करवा देती हूँ और ये देखिए अब ये बिल्कुल डन हो गई है और बेहतरीन तरीके से गल गई है। चलिए अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो आपने देखा कि मैंने इसमें किसी किस्म का बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं किया। मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाई है क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा ग्रेवी वाला सालन खाया जाता है। अगर आपको बिल्कुल खुश चाहिए हो तो आप इसमें थोड़ी सी प्याज, टमाटर और दही को थोड़ा कम ऐड कर लीजिएगा, तो ये बिल्कुल भुना हुआ बन जाएगा। घर पे अगर मेहमान आ जाएँ तो आप ये कढ़ाई बनाएं और घर के ही मसालों से बनकर ये तैयार हो जाती है। आप ये दावत में बनाएंगे तो आपकी दावत को 4 चांद लग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।